आपने अभी ब्रह्म और परब्रह्म दो चीजें बताई, हाँ। उस पे आप बता सकते क्या फर्क है इन दोनों? यस, बहुत अच्छा सवाल है। ब्रह्मन को कहते हैं व्यक्त। व्यक्त जो है, व्यक्त को कहते हैं ब्रह्मन, और पराब्रह्मन को कहते हैं अव्यक्त। तो हम लोग जो भी महसूस कर सकते हैं वो व्यक्त को ही महसूस कर सकते हैं। अव्यक्त का जो स्थिति है वो अकथनीय है, वो अवर्णनीय है। इसलिए जितने संतों ने जब उस नेचर को रियलाइज किया आपने, तो उन्होंने कहा उसका कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता, वो आगम है, अपार है। तो अल्टीमेट जो है वो पराब्रह्म है। पराब्रह्म इतना विराट है कि ये व्यक्त है, सारे का सारा जो एग्जिस्टेंस है, व्यक्त तो कहते हैं एग्जिस्टेंस, हैपन का भाव, ये समझ लीजिए। आपके अंदर भी हैपन का भाव है, लेकिन वो हैपन का भाव जब तक आप एक फॉर्म में हैं, मैं हूं का जो प्योर भाव है, उसकी मैं अगली बार प्रैक्टिस कराऊंगा इस सेशन में, निसर्गदत्त महाराज की। वो व्यक्त का भाव है, जिसको एक भाई ने पूछा भी था कि ये होनापन का जो फीलिंग है, होनेपन का जो एहसास है, उसके लिए आपको एक फॉर्म चाहिए। इसलिए मनुष्य शरीर की जरूरत है कि मनुष्य शरीर में ऐसा नर्वस सिस्टम है जो दूसरे जीवों में नहीं है। यहाँ पर आई कैन बी अवेयर ऑफ माई बीइंगनेस, सेल्फ अवेयर। दूसरा पशु पक्षी, उनकी अवेयरनेस ऐसी नहीं है कि वो अपने के प्रति भी अवेयर हो सके। दे आर इम्पल्सिव, दे आर इंस्टिंक्टिव। बट मानव की चेतना में हम लोग बाहर की चीजों के प्रति भी अवेयर हो सकते हैं और अपने अंदर जो चल रहा है उसके प्रति भी अवेयर हो सकते हैं। तो एग्जिस्टेंस का जो सेंस ऑफ अलाइवनेस है, सेंस ऑफ एग्जिस्टेंस है, उसको कहते हैं हैपन का भाव, वो है व्यक्त, मैनिफेस्टेड ब्रह्मन। उसी को कॉन्शियसनेस कहते हैं निसर्गदत्त महाराज। और पराब्रह्म को प्योर अवेयरनेस कहते हैं। वो टर्म्स भी कुछ मास्टर कुछ यूज कर रहे हैं, कुछ यूज कर रहे हैं, बट बेसिकली वो अज्ञात है, अव्यक्त है। और ये जो मैनिफेस्टेड ब्रह्मन है, ये सारे का सारा अस्तित्व, दूसरा नाम उसका है अस्तित्व। विराट अस्तित्व जो है वो ब्रह्मन है, मैनिफेस्टेड, व्यक्त। तो हम लोग व्यक्त के तो इमीडिएटली यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं। जब आप प्योर सेंस ऑफ बीइंगनेस पे आ गए, या जब ये मेडिटेशन से जब आप स्टिलनेस में आ रहे हैं, थॉटलेस में, तो व्यक्त में, अस्तित्व में आ गया। व्यक्तित्व का सेंस पूरा झूठा है। अद्वैत वेदांत में आप अपने को अलग एंटिटी मानते हो, ये झूठा है। और बुद्ध ने भी यही बात कही। बुद्ध से पूछा गया, जब पहले तो बुद्ध सारे इस तरह के क्वेश्चंस को, इसलिए बुद्ध को सब में ज्यादा ऊंचा स्थान दिया गया। और अद्वैत वेदांत की बहुत सारी टीचिंग बुद्ध से मिली, नागार्जुन से। तो बुद्ध से जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता, गॉड है, कर्म है, वो किसी का जवाब नहीं देते थे, क्योंकि यदि कुछ भी जवाब देंगे उसकी मान्यता बन जाएगी, उसकी धारणा बन जाएगी। तो मुझसे पूछा कि आप कौन हो, तो उसने कहा आई एम द एंटायर मिनरल किंगडम। जितनी भी मिनरल किंगडम है वो सब मैं हूं, क्योंकि वो मेरे पूर्वज हैं। शुरू में मिनरल किंगडम था। सारी वनस्पति किंगडम, दैट आई एम। सारी पशु किंगडम, एनिमल किंगडम, दैट आई एम। सारी ह्यूमन किंगडम तो सब में बाद में आई। पहले मिनरल्स थे, फिर वेजिटेशन था, उसके बाद एनिमल्स आए, उसके बाद जो है ह्यूमन प्रजाति आई। तो कहने लगे ये सब मेरे पूर्वज है, तो मैं सब कुछ हूं। ये तो बीइंगनेस हो गया। कहते हैं आई एम नॉन बीइंग आल्सो। जड़ चेतन सब का सब मैं हूं। सो आई रिप्रेजेंट द एंटायर कॉस्मोस। आई एम the entire beingness and non-beingness. This was the answer of Buddha. And महावीर ने कहा परस्परो ग्रहो जीवानाम, सारा जीवन एक दूसरे पर आधारित है। ज्ञान मार्ग में हर एक चीज को पहले समझो, उसके बाद चाहे पूजा अर्चना करो। तो इवन आप जब भी करोगे तो वो ज्यादा प्रभावी होगा। जान करके कुछ भी करेंगे उसका प्रभाव ज्यादा होगा, और अनजाने में मान्यता से करेंगे उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। ऐसा
डॉक्टर साहब, आई मीन जैसे आपने बताया ना कि कर्ता हम नहीं है, तो गीता में भी शायद यही कहा गया है कि कर्ता भाव नहीं रखना चाहिए, लेकिन कार्यकर्ता तो हम ही है। हाँ, ये गलत कॉन्सेप्ट है, क्या? क्योंकि उसको हम करता नहीं है लेकिन कार्यकर्ता है। हाँ, नहीं, उसको ऐसा है कि जो गीता का श्लोक जिस तरह से कहा जाता है, बात तो यही जो गीता कह रही है, लेकिन उसको समझ नहीं आती लोगों को। वो लेक्चर जो देते हैं ना, जैसे ये होता है ना कि आई मीन इसमें थोड़ा आक्रमणिकता भी लोगों में आ जाती है, जो गलत तरीके से इंटरप्रेट हाँ, वो एक आलसी हो जाते आ हैं। जाएगी। और जैसे गीता में कहा कि कर्म भी अकर्म हो जाता है। जो निष्क्रिय व्यक्ति है, जिसको कहा उन्होंने, जो बिल्कुल निष्काम योगी है, निष्काम योगी जो है अनंत कर्म करता है, उसके कर्म बहुत विराट होते हैं। अब जैसे आप देखिए जितने बड़े बड़े लोग हैं, कितने बड़े बड़े वो कार्य किए। विवेकानंद को एक को ले लीजिए, विवेकानंद जी जो है ज्ञान मार्ग के भी माने जाते भक्ति, कितना बड़ा उन्होंने काम किया। देखिए बुद्ध ने कितना बड़ा काम किया, इतना बड़ा कोई सम्राट भी नहीं कर पाया, लेकिन उन लोगों ने कर्ता भाव नहीं था उनमें, क्योंकि वो कहते हैं आई एम द एंटायर कॉस्मोस। वो बोल रहे हैं हमेशा मैं सारा कॉस्मोस हूँ। तो उसकी वहां पे जो ये आप जिस भावना से बोल रहे हैं, उसमें जब आप कहते हो मैं करता नहीं हूं, तभी भी आपके अंदर सेंस ऑफ डूअरशिप रहता है। जैसे अभी मैं जो आपको ट्रिक्स बता रहा हूं, विचार नहीं करना, तो विचार नहीं करना भी एक विचार है। अल्टीमेटली वो उसको भी विसर्जन होना है। हाँ, बट वो तो मतलब अब देखिए हर कोई तो उस लेवल पे अभी नहीं है, चाहे कृष्णा हो चाहे बुद्धा। अभी ये स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन साथ में हमें ये मालूम होना चाहिए कि दिस इज द बिगनिंग। धीमे 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 परिपक्व होकर के ऑटोमेटिक ये आपके लिए नेचुरल हो जाएगा कि आपके अंदर कर्ता भाव आएगा ही नहीं। जैसे किसी आदमी के अंदर एक ग्रीड होती है पहले, तो उसके लिए डूज एंड डोंट होते हैं, भाई ग्रीड नहीं करना चाहिए। तो कहीं भी मेरे पापा ने बताया या मैंने नियम दे रखा है, मुझे लोभ नहीं करना है। लेकिन थोड़े समय में आपको लगेगा लोभ कहाँ गया, हमें लोभ ही नहीं है। लोभ नाम की चीज क्या होती है, ऐसी कर्तापन होता क्या है? जब आप पूरी तरीके से समग्रता में आ जाते हैं तो आपको लगता ही नहीं है, क्योंकि वननेस, उसी से वननेस आती है कि हम सब एक ही हैं। तो ये नहीं होगा ये कम जानता है, ये समेकित हो रहा है, ऐसा फीलिंग हो जाएगा। मतलब अव्यक्त ब्रह्मन को, ब्रह्मा को, जो ब्रह्मन पराब्रह्म को हम व्यक्त ब्रह्मन से ही जान सकते हैं। हाँ, आप जो है व्यक्त ब्रह्मन में ही वो कहते थे इसको क्या, ये इसको करने वाला है कौन? नहीं, ब्रह्मन को ही व्यक्त ब्रह्मन में ही, और वो अव्यक्त ब्रह्मन। व्यक्त ब्रह्मन में ही आप धीमे धीमे जब विश्राम करेंगे, अबाइड करेंगे, तो परब्रह्म स्टेट का आपको भान होगा, लेकिन उसका आप वर्णन नहीं कर पाएंगे। आप वहां पे बिल्कुल मौन में चले जाएंगे। कर जोड़ के सुन गुरु कृपा निधान, सुख दीजिए दया गरीबी दान। जो अब की सतगुरु मिले सब सुख दुख आखंड हो, चरणों पर सिर धर।